कितना सुंदर कंगन है बाबा, आप मेरे ब्याह में यही कंगन देना मुझे, दोगे ना बाबा। मेले में कंगन को देख सोना का दिल मचल उठा। हाँ बेटी, जरूर दूंगा। बेटी की सूरत देखकर ही तो हरिया जीता रहा अब तक। बहुत प्यार करता था सोना की माँ से वह, सोना उसकी आखिरी निशानी थी। हरिया अब और जी तोड़ मेहनत करने लगा। बिना माँ की बच्ची को बड़े नाजों से पाला था उसने। आखिरी सांस लेते हुए सोना की माँ उससे जो बोल गई थी, मेरी सोना का ख्याल रखना। दिन में हरिया जमींदार के घर चाकरी करता और रात में लकड़ी के खिलौने बनाता, फिर उसे मेले में ले जाकर बेच देता। दिन कब ढलकर शाम में और शाम रात में बदल जाती, उसे होश ही नहीं रहता। बस अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबा डालता था। इससे दो फायदे थे। व्यस्तता की वजह से उसके पास दुखी होने का समय नहीं रहता था, तो दूसरी तरफ कुछ अतिरिक्त पैसे जिसे वह बेटी के शादी के लिए जमा करता रहता। धीरे धीरे सोना बड़ी होती गई। उम्र के साथ उसके सुनहरे सौंदर्य ने उसके नाम को सार्थक कर दिया था। तब तब करता उसका रंग उस सुंदरता में चार चांद लगाने लगा था। उसके सौंदर्य की चर्चा आसपास के गांव में भी पहुंचने लगी। इसके पहले कि जमींदार कुछ उल्टा सीधा करे, हरिया तुम जल्द से जल्द सोना का ब्याह कर दो। हरिया का साथी लल्लन अक्सर उससे कहा करता था। गांव वालों के मन में जमींदार की छवि अच्छी नहीं थी। जवानी के दिनों में इस दिल फेंक जमींदार की बुरी नज़रों से गांव की शायद ही कोई लड़की बच पाई थी। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि गांव की लड़कियां घरों से बाहर निकलना ही भूल गई थीं। फूले की फुफेरी बहन पिंकी एक बार उस गांव में आई थी जो उसका ननिहाल ही था। उसने देखा कि गांव की सभी लड़कियां हमेशा डरी सहमी रहती थीं। वह शहर में पली बड़ी, आत्मविश्वास से लवरेज आधुनिक सोच की लड़की थी। उसने एक दोपहर अन्य लड़कियों के साथ अमराई में झूला झूलने का प्रोग्राम बनाया। पहले तो सबने मना कर दिया, लेकिन उसके द्वारा आश्वस्त करने पर वे स्वयं को नहीं रोक पाईं। अभी भी वे सभी झूले पर बैठने ही जा रही थी कि जमींदार वह आ गया और अपनी गंदी नज़रों से उन लड़कियों को, खासकर पिंकी के शरीर पर अपनी एक्सरे करती नज़रें गड़ा दीं। अन्य लड़कियां तो सूखे पत्तों की भांति कांपने लगीं, पर पिंकी ने झूले के पास रखे एक मोटे डंडे को उठाया और पूरी ताकत से जमींदार के ऊपर प्रहार कर दिया। जमींदार बिलबिला उठा। सारी लड़कियों के साथ पिंकी भी घर को भाग चली। डर के मारे किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। जमींदार किसी तरह गिरता पड़ता घर पहुंचा। भेद खुल जाने के डर से जमींदार डॉक्टर के पास न जाकर घर में ही मरहम पट्टी कर लेता था। प्रहार जबरदस्त था और समय पर डॉक्टरी का इलाज नहीं मिल पाने से मर्ज इतना बढ़ गया था कि उसने अपना पौरुष भी खो दिया था। शादी और बच्चों के सुख से वंचित बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गया। अपनी ग्लानि में डूबा वह अब पूरी तरह सुधर चुका था, पर एक बार जब किसी की साख टूट जाती है तो फिर उसका बनना अत्यंत ही मुश्किल होता है। बहुत प्रयास के बाद सोना के बापू को सोना के लिए एक रिश्ता जच गया। कोई दहेज की बात नहीं, पर बारातियों का अच्छा स्वागत और बेटी को अच्छे संस्कार के साथ विदाई, बस यही मांग थी उनकी। हरिया अपनी बेटी की शादी में उसके सारे अरमान पूरे करना चाहता था। उसे जमींदार की आंखों में पछतावे का भाव स्पष्ट दिखाई देता था। वह जमींदार के पास गया मदद मांगने के लिए। मालिक, कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाता तो बिटिया की शादी में मदद मिल जाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर मदद करूँगा। जमींदार की मदद से शादी का बहुत अच्छा इंतजाम हो गया। कन्यादान के समय जमींदार ने हरिया से कहा, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो सोना बिटिया का कन्यादान मैं करना चाहता हूँ। हरिया के साथ
पूरे गांव वाले भी हैरान रह गए। जमींदार की शादी ही नहीं हो पाई थी, जिस कारण उसे कोई संतान भी नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। अतीत में की गई उस गलती के कारण वह इन सुखों से वंचित था, जिसका वह पश्चाताप कर अपना परलोक सुधारना चाहता था। और बहुत ही खूबसूरत सोने का कंगन देकर जमींदार ने सोना का कन्यादान किया और रोते हुए हरिया को गले से लगा लिया। तो कहते हैं दोस्तों कि अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए कई मौके मिलते हैं और उसका पश्चाताप करने के बाद वह गलती नहीं रह जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।